यस दोस्तों, आप हो उमेश तेंदुलकर के साथ क्लास 9 के मेरे प्यारे दोस्तों। मैथ्स पार्ट 1 कर रहे हैं हम। आज सर्कल खाते हैं, सर्कल चैप्टर के कुछ सम्स करते हैं। सम है एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर। जैसे ये सर्कल है, सेंटर पे 70 डिग्री है, सेंटर पे एंगल 70 डिग्री है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। आर्क ये है ए बी, तो इसने सबटेंड किया है एंगल ए ओ बी। तो बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे मीन्स दे आर आस्किंग एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी, हमें रूल पता है, एंगल ए ओ बी हमेशा हाफ रहेगा इस सेंट्रल एंगल के। तो एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी जो भी हो, जितना भी हो, तो ए सी बी है 70, तो हाफ ऑफ 70 दैट इज 35 डिग्रीज। एंगल ए ओ बी 35 डिग्री आ गया जो उन्होंने पूछा है। सेकंड क्वेश्चन, ये फेमस क्वेश्चन है, इस टाइप का हमेशा आता है। सर्कल होता है, उसमें 3 चीज़ें होती है। देखो, कॉर्ड होता है, कॉर्ड का पूरा लेंथ दिया होगा, ये डिस्टेंस जो कि सी ओ दिख रहा है वो डिस्टेंस, और रेडियस। आउट ऑफ दिस 3 दे कैन गिव यू 2 एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट थर्ड वन। सेम देखना है बराबर से क्या दिया है। डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16, सो कॉर्ड लेंथ इज 16, कॉर्ड लेंथ, कॉर्ड इज ए बी 16 रखा है फ्रॉम सेंटर। The distance from center of circle is 6 centimeter. The distance is 6 centimeter. देखो how to read the question. Distance is 6 centimeter. So this CO distance is 6 centimeter. Find radius. Radius that is BC. We need to find out this. We know the rule. Perpendicular drawn from center of circle bisects the chord. chord के दो टुकड़े कर देता है इक्वल इक्वल। मतलब AB अगर 16 है तो ओ बी हमको इस ट्रायंगल में पाइथागोरस खेलना है, तो ओ बी हाफ रहेगा ए बी के। ए बी जो कि 16 है, तो हाफ ऑफ 16, तो ये हो गया 8, जो भी सेंटीमीटर या यूनिट। तो ओ बी अभी हमारे पास आ गया। तो पाइथागोरस खेलते हैं इन ट्रायंगल ओ सी बी में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बी सी आ जाएगा, बी सी स्क्वायर पाइथागोरस हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ सी वी नो 6 है, 6 स्क्वायर, ओ बी अभी अभी आया है 8 स्क्वायर, सो 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, तो ये टोटल होता है 100, जो कि बी सी स्क्वायर आया। बी सी नथिंग बट द रेडियस, तो ये आर स्क्वायर आ गया है 100। स्क्वायर रूट करते हैं तो आर रेडियस 10 सेंटीमीटर विच इज आस। तो ये हो गया है दोस्तों। अभी और नेक्स्ट करते हैं अच्छा खासा सम। नेक्स्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइड्स है 5, 5, 12, 12। मतलब पकड़ लेते हैं, जैसे एज्यूम करते हैं कि A इज़ लाइक 5, B इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। फाइंड एरिया मीन्स फाइंड एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ब्रह्मगुप्तास फार्मूला यूज़ करके ये फाइंड करेंगे। बड़ा ही प्यारा फार्मूला है, हेरॉन्स के जैसे। हेरॉन्स इसके बाद आया है, तो ब्रह्मगुप्तास फार्मूला में पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करनी होगी। सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये चारों को ऐड करना है, 5 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 12 अपॉन 2, तो ये 10 हो गया, और 24 34 अपॉन 2, तो ये सेमी पेरीमीटर आ गया 17 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो एरिया द फॉर्मूला इज वी नो अंडर रूट, और ये लिखना है सारा कुछ। एस वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ एस 17, सो 17 माइनस ए 5 है, 17 माइनस बी 5 है, 17 माइनस 12, 17 माइनस डी, सी और डी। देखो डी बस एडिशनल है और यहाँ से वो एस जाता है, हेरॉन्स फॉर्मूला से कंपेयर करें तो। 17 माइनस 12, ये अंडर रूट ही वैसा रखो, तो ये 12 होता है, इनटू ये फिर से 12, ये 17 माइनस 12 5, और ये 5 स्क्वायर रूट में 2 12 बाहर आया तो 1 12, और 2 5 बाहर आया तो 1 60, जो भी है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमारे पास आ गया है आंसर 60। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला, ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला।
एक और अच्छा खासा सम कर लेते हैं हम। टू पैरेलल chords of length 10 and 24 सेंटीमीटर आर ऑन सेम साइड ऑफ सेंटर। सेंटर के एक ही साइड में है। 24 ऑफ कोर्स बड़ा वाला है और ये छोटा वाला 10 सेंटीमीटर वाला ए बी, ये सी डी। द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 7। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस एम एन जो कि 7 है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस जो कि ओ डी है या ओ बी है आर, वो हमें फाइंड करना है। हमें ये रूल पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये पूरा 24 है सी डी, तो एम डी उसके हाफ आएगा। एम डी जो है हाफ ऑफ 24, तो ये आएगा 12। एम डी निकाल लिया हमने। तो अब वैसे ही एन बी नहीं निकाल लेते हैं, बी एन निकाल लेते हैं। ये वाला पूरा 10 है, तो हाफ ऑफ 10 ये आ गया 5। तो हमारे पास अभी ये है और ये भी है, ठीक है। ये 7 हमारे पास है। अब देखते हैं कैसे, जैसे बड़े में इसमें पहले खेलते हैं पाइथागोरस। मीन्स इन ट्रायंगल ओ एम डी, देखो ओ एम डी ऊपर वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस खेल रहे हैं। तो ओ डी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। तो ओ डी जो कि हम पकड़ते हैं रेडियस है, तो आर स्क्वायर। ओ एम वैसे ही रखते हैं, और एम डी अभी अभी आया है 12 स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हुआ 144। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, ओ एम हमको पता नहीं है, 144। इसको रखते हैं नंबर 1 देके। और दूसरा इस ट्रायंगल में अभी खेलते हैं, ट्रायंगल ओ एन बी में। इन ट्रायंगल ओ एन बी यहाँ पे भी सेम पाइथागोरस खेल रहे हैं। ओ बी है यहाँ पे रेडियस, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर। ओ बी जो कि रेडियस है प्लेन, और एन बी यहाँ पहले डालते हैं। एन बी जो कि 10 के आधा, एन बी है देखो यहाँ है 5, तो 5 स्क्वायर 25 आएगा। और ये बस संभाल के रखो, संभाल के करो। ओ एन क्या है, तो ओ एम प्लस 7 है, मतलब ओ एम है प्लस ये एम एन है ना, जो ओ एम प्लस एम एन इज ओ एन, तो एम एन 7 है। इसका स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ए प्लस बी स्क्वायर वैसा करना है भाई। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस दैट इज 14, 7 2 ज़ा 14 ओ एम प्लस 49 7 स्क्वायर और प्लस ये 25 आ गया। थोड़ा अच्छा करते हैं, तो ये ओ एम स्क्वायर प्लस 140 एम प्लस 49 प्लस 25 अगर, तो 9 प्लस 5 14 74 आ गया। ये आपको सेकंड मिलता है। ये बोल रहा है लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है, आर स्क्वायर है देखो। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं हम, मतलब ओ एम स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। इसका राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये सेकंड का राइट हैंड साइड ओ एम स्क्वायर प्लस 140 एम प्लस 74, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आर स्क्वायर के ही आंसर है ना। ये लिख सकते हैं हम फ्रॉम 1 and 2। ओ एम स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ 144 है, ये 74 उधर गया तो माइनस होगा, तो 144 माइनस 74, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 7 गया। तो और यहाँ पे वेट कर रहे भाई 14 ओ एम है, हाँ ये ओ एम। तो भाई आपका ओ एम आ गया 70/14, तो ये आ गया 5। ओ एम आपका 5 सेंटीमीटर आ गया है ओ एम। आपको रेडियस पूछी है उन्होंने, तो रेडियस आप बिंदास लिख सकते हो, जैसे रेडियस इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। अब ओ एम है 5, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 144, तो ये हुआ भाई 169। तो आपका आर अगर उसका स्क्वायर रूट किया तो आ गया 13। आर इज इक्वल टू रेडियस विच इज आस्क्ड, इसका आंसर आ गया है 13। लगे हाथ एक और सम कर लेते हैं दोस्तों। हाउ वुड यू यूज़ द फॉलोइंग फिगर देख लो अच्छे से पॉज करके। टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट सम ऑफ द अपोजिट एंगल जैसे ए और सी अपोजिट है, मतलब क्या शो करना है, टू शो में क्या दिखाना है भाई। तो टू शो ये दिखाना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी अपोजिट एंगल
ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180, इनकी टोटल 180 आनी चाहिए। ये हमने कर दिखाया, ए और सी की टोटल 180, तो हम जीत गए। अब देखो दोस्तों, ये रेडियस है, ये रेडियस है इस ट्रायंगल में, तो दो साइड सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, मतलब साइड अगर सेम है तो उसके अपोजिट के एंगल भी सेम। ये अगर P है तो ये भी P, उसी हिसाब से जा रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर ये Q है तो ये भी Q, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर इस ट्रायंगल में ये अगर U है तो ये भी U, और इस ट्रायंगल में फोर्थ वाले ये अगर V है तो ये भी V। अब देखो, हमको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ये हम जानते हैं। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये सारा कुछ 360 आएगा। बस देख के लिखना है। एंगल A मतलब P प्लस V, एंगल B मतलब P प्लस Q, एंगल C मतलब Q प्लस U, और एंगल D मतलब V प्लस U, ये सारा 360 आ गया। अच्छे से देखा तो लाइक टर्म टुगेदर, दो P है यहाँ, दो Q है, दो V है और दो U है, तो टू एंगल्स P प्लस V प्लस Q प्लस U, ये 360 आ गया। 2 उधर गया तो डिवाइड होगा, 360/2 मतलब 180 आ गया। यह आपका आ गया P प्लस V प्लस Q प्लस U। अगर देखा फिगर तो फिगर में पता चलता है P प्लस V इज़ नथिंग बट एंगल A, P प्लस V के को रिप्लेस करते हैं एंगल A से, एंड Q प्लस U इज़ नथिंग बट एंगल C। ये आपका टू शो पार्ट आ गया, हो गया है यहाँ पे। एंगल A प्लस एंगल C 180 दिखाना था और एंगल A प्लस एंगल C 180 आ गया है। दोस्तों, अगर इस टाइप के वीडियो और मेरा टीचिंग आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टाइप के और वीडियोज़ में डालता रहूँगा, आपके टच में रहूँगा। टेस्ट माई टीचिंग।